कैसे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान हमारा न्यू अपडेट हो चुका है। तो बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर न्यू अपडेट से लेकर जो प्रश्न नवीनतम बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में 2024 को लेकर, उन प्रश्नों के मोस्ट प्रश्न लेके आए। तो वही प्रश्न हम आज देखने वाले हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न आज हम देखेंगे। ये राजस्थान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, चाहे फिर वह आपके सेकंड ग्रेड शिक्षक हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, जितने भी राजस्थान की एग्जाम है उन सभी के लिए ये प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे हम आपके टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, और इसी से ही आपके राजस्थान की जो नवीन अपडेट हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन बनेंगे, नवीन जो न्यू प्रश्न बनेंगे, तो वो इसी आपके टॉपिक से बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा मैप चेंज हो चुका है। तो क्लास फर्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम अपडेट 2024 के अनुसार। देखिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और सभी प्रश्न लेवल वाले प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे आपको इंटरेस्टिंग प्रश्न लगेंगे। पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, भारत के उत्तर विशाल का मैदान से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश निर्मित है, ठीक है। अब वो जमाना गया जब एग्जामिनर सीधा पूछता था कि भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और आपको ऑप्शन मिल जाते थे, ठीक है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है भाई, भारत के उत्तर विशाल का मैदान से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश निर्मित है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 4 है। दक्षिण पूर्व का भाग, पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश, हाड़ौती का पठार, या फिर ए व बी दोनों। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट में हम देखते हैं कितने विद्यार्थियों को कितने कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। टोटल हम 20 प्रश्न इसमें देखने वाले हैं और सभी प्रश्न लेवल के होने वाले हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश। ये दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए इसका उत्तर आएगा ए व बी दोनों, ठीक है। याद रखिएगा, हिमालय पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान से ही आपके दक्षिण पूर्व का मैदानी भाग और पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का निर्माण हुआ है। किससे? टेथी सागर के अंश हैं और टेथी सागर से ही हमारे दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिम मरुस्थल प्रदेश बना है। इसको विस्तार से आप समझिए। आप सभी को पता है हमारे राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश है, ठीक है। एक आपका पश्चिम मरुस्थल प्रदेश और एक आपका दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, उसके अलावा एक आपका अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। जो आपका पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, ध्यानपूर्वक सुनते जाएगा, डिटेल से समझा रहा हूँ। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश और आपके दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, ये दोनों ही आपके टेथिस सागर के अवशेष है। किसके? टेथिस सागर के। जैसे कि आप सभी को पता है, महाद्वीपीय विस्तारण सिद्धांत के अनुसार हमारा सबसे पहले जो पृथ्वी थी वो 3 भागों में डिवाइड थी। ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड, बीच वाला टेथिस सागर और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, और बात रही आपके अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी आपके पठार की, हाड़ौती के पठार की, तो वो आपका है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कुछ विशेष बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये बात है कि हमारे भारत में और राजस्थान में दोनों में ही टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड का अंश पाया जाता है। खास तौर पे जो नहीं पाया जाता वो आपको याद रखनी है, वो है अंगारा लैंड का। किसका? अंगारा लैंड का कोई भी अंश हमारे राजस्थान और इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। सिर्फ दो याद रखने, एक गोंडवाना लैंड और एक टेथिस सागर। मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि आपको, अगर आप बिगिनर्स स्टूडेंट हैं तो वो भी समझें, और अगर आपको डिटेल से हर एक टॉपिक के अनुसार आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम क्लास भी लेकर आ जाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से अरावली पर्वतमाला किसका अंश है। तो देखिए यहाँ पर 2 हैं और मैंने अभी भी काफ़ी विद्यार्थियों को समझाए हुए, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। पूछ रहे हैं यहाँ पे अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है। तो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है कि किसका हिस्सा नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया अंगारा लैंड का हिस्सा तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल ही कट कर देना है। अब बात करते हैं जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा हुआ है वो 1 ही मिनट में बता देंगे कि ये हिस्सा आपके गोंडवाना लैंड का है। किसका? गोंडवाना लैंड का। अभी मैंने आपको बता दिया अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है। देखिए अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है हाड़ौती का पठार, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पश्चिम का मरुस्थल और चौथा है पूर्वी मैदान। चारों भौतिक प्रदेश यहाँ पर आपको दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है।
जिन जिन विद्यार्थियों को इसका उत्तर सही आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ किन किन विद्यार्थियों का प्रश्न नंबर 3 सही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डाल के आपको ऑप्शन लिखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन विद्यार्थियों ने समय काल को पढ़ा हुआ है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अगर आपने समय के अनुसार पढ़ा है तो आपकी अरावली पर्वतमाला जो है वो है प्री कैम्ब्रियन युग से। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन माना जाता है। मैं अगर आपके बता ही देता हूँ आपको सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी अरावली पर्वतमाला जो कि प्री कैम्ब्रियन युग है। जिन विद्यार्थियों ने लिख नहीं रखा है तो वो नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद में सेकंड आपका बनता है हाड़ौती का पठार। ठीक है, जो कि बनता है आपके क्रेटेशियस युग। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए क्रेटेशियस युग, अरावली पर्वतमाला का प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आता है आपके पश्चिम का मरुस्थल जो कि आपका बना है प्लेस्टोसिन युग से, और जो आपके पूर्वी मैदानी भाग है वो है आपका हेलोसिन युग। ठीक है, ये चार ही समय के अनुसार चलते हैं। और प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो आपको बताना है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। वैसे तो ये सभी प्रश्नों को विद्यार्थियों को अधिकतर पता होगा। चार ऑप्शन आपके पास, विलियम क्रुक, लॉर्ड वेलेजली, कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज थॉमस। तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो अधिकतर जिन विद्यार्थियों ने एक बार पढ़ रखा है उन्हें सभी को पता होगा। राजस्थान इतिहास के जनक आपको कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कर्नल जेम्स टोड को आपको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के जनक है। और इन्हीं की दो बुक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आपके दोनों बुकों के नाम आपको याद रखना है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कि 1829 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब, 1829 में। और जो सेकंड बुक ये एक ही है, इसके डबल प्रकाशन किया, दो प्रकाशन है। और सेकंड बुक का भी नाम आपको ध्यान रखना है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये दोनों बुकों का आपको नाम अवश्य याद रखना है। और इन्हीं की बुक में हमें राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा ये तीन नाम देखने को मिलते हैं हमारे राजस्थान के। अब बात करते हैं विलियम क्रुक की। मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है विलियम क्रुक, तो विलियम क्रुक कौन है। तो देखिए, जो कर्नल जेम्स टोड की जो दोनों बुक है, जो मैंने आपको उनका नाम बताया, उनको जो प्रकाशित किया जाता है वो आपके विलियम क्रुक ने किया था। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली कौन थे। तो देखिए, आपके जो राजस्थान का नामकरण में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना होगा अपने राजपूताना नाम भी हमारे राजस्थान का मिलता है, जो कि मिलता है जॉर्ज थॉमस की बुक के अंदर। बुक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियस मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसका प्रकाशन किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब जॉर्ज थॉमस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग किया गया था। लिखित परिणाम फिर इसका आपको 1805 में मिलता है विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। और भी इसको विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं विस्तार से लेके आ जाऊँगा क्लास। अगला प्रश्न देखिए, मेरु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 4 है आपके पास, मरुस्थल, पठार, पर्वत और लावा। इसका भी उत्तर आपको, सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा मेरु शब्द। कौन सा, मेरु शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ। हाँ, देखिए, आपके राजस्थान के अंदर 4 शब्द चलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पर मेरु शब्द, तो मेरु शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्वत के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 शब्द चलते हैं। एक चलता है आपका मरु, तो मरु तो आप सभी को पता है मरुस्थल को कहते हैं। मेरु कहते हैं पर्वत को, और जैसे कि हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। और माल कहते हैं पठार को, जो कि आपके हाड़ौती का पठार है। और लावा तो ऑप्शन में है ही नहीं, आप सभी को पता है लावा क्या होता है। ठीक है, ज्वालामुखी में मेघ को ही लावा बोलते हैं। तो ये तीनों बात, जो 3 शब्द थे मैंने अभी भी आपको बताए, मरु जो कि राजस्थान को कहते हैं, याद रखना है आपको। सेकंड आपका मेरु जो कि अरावली पर्वतमाला को यानी पर्वत को कहते हैं, और माल पठार को कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, द मिलिट्री मेमोरियस मिस्टर जॉर्ज थॉमस किताब के अंदर राजस्थान का क्या नाम मिलता है। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हमने बात करी थी, तीसरे प्रश्न के अंदर, कि जॉर्ज थॉमस द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसके अंदर हमारे राजस्थान का क्या नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके पास राजस्थान, रजवाड़ा, राजपूताना या फिर राजस्थान। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को इसका उत्तर है पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किन किन विद्यार्थियों का सही जाता है। देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीधा सीधा राजपूताना। क्या, राजपूताना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बता दिया। राजस्थान के इतिहास के जनक को, अरावली पर्वतमाला के प्रसिद्ध मंदिर को, भारत के इतिहास के जनक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैसे मैंने ये प्रश्न बता ही दिया है। वैसे मैंने इंक्लूड किया था आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया। तो और वैसे भी अधिकतर विद्यार्थियों को पता होगा, ये सिंपल सा प्रश्न है। राजस्थान के इतिहास के जनक को ही कहा जाता है आपके
कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, घोड़े वाले बाबा, जो कि आपके राजस्थान के इतिहास के जनक है। अब प्रश्न आ जाते हैं महत्वपूर्ण दौसा जिले का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, आपको यही बताना है दौसा जिले का निर्माण कब हुआ था, और कमेंट बॉक्स में यही बताना है कि दौसा जिला निर्माण हुआ था तो ये कौन से क्रम का था, यानी कौन से कितने नंबर का जिला था। ऑप्शन आपके पास 4 है यहाँ पर, 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1994, 1 नवंबर 1956 और 10 अप्रैल 1982। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका 10 अप्रैल 1991 दौसा जिला बना था। दौसा जिला जो है कि आपका 29 नंबर का जिला है। जैसे कि आप सभी को पता है 1 नवंबर 1956 को हमारा पूर्ण राजस्थान बन चुका था और 26 जिले बन चुके थे। 26वां जिला जो बना था वो था अजमेर। क्या था? अजमेर। और आपको उसके बाद में जो आपका 27वां जिला बनता है वो बनता है आपका धौलपुर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, समय लगेगा लेकिन आपका जो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 26वां जिला बनता है हमारे यहाँ पर अजमेर। क्या बनता है? अजमेर। 27वां जिला आपको याद रखना है धौलपुर। फिर आपको 27 के बाद 28, 29 और 30 ये जिले तीनों एक साथ बने थे 10 अप्रैल 1991 को। कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद। कौन कौन से? 28, 29, 30। 12, दौसा, राजसमंद। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अभी से। उसके बाद में जो आपका 31वां जिला बनता है वो बनता है आपका हनुमानगढ़, जो कि 12 जुलाई 1994 बनता है। और उसके बाद में आपका बनता है 32वां जिला करौली, जो कि बनता है 19 जुलाई 1997 के अंदर। और 33वां जिला अधिकतर विद्यार्थियों को पता ही होगा, जो कि आपका प्रतापगढ़ बनता है 2008 के अंदर वसुंधरा राज्य के टाइम में। और भी आपको सीएम याद रखना चाहते हैं आप याद रख सकते हैं सभी का। जैसे कि आपके 26वां जिला बना था उस समय सीएम थे आपके मोहनलाल सुखड़िया, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं विस्तार से और अधिक विस्तार से यहाँ पर नहीं बता सकता, नहीं तो समय बहुत अधिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्द आपके लिए डिटेल से क्लास लेकर आ जाऊँगा। राजस्थान निर्माण से पूर्व राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? प्रश्न अच्छा है। 19 रियासतें, 18, 7 व 3। तो आप सभी को इसका उत्तर पता ही होगा अधिकतर विद्यार्थियों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको पॉइंट बताना है कि नीमराणा जो इस समय ठिकाना है वो वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंदर पड़ता है, ये आपको प्रश्न बताना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के वह जिलों का युग्म जो पहले सीमावर्ती जिले थे परंतु अब वह सीमावर्ती जिले नहीं रहे, बताइए। अच्छा प्रश्न है, कॉम्प्लिकेटेड। जो विद्यार्थी मैप को अच्छे से पढ़ पाएंगे वही ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। पूछ रहा है यहाँ पर, पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। राजस्थान के वह जिले जो सीमावर्ती पहले थे परंतु अब वह सीमावर्ती जिले नहीं रहे, वो कौन कौन से हैं, उनका युग्म आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है जालोर, बाड़मेर, सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, सीकर, जालोर, जयपुर, जयपुर, जालोर, अलवर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हैं इस उत्तर को बताने के लिए। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जालोर, सीकर, जालोर, जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, सीकर, जालोर और जयपुर। ठीक है, क्योंकि जो आपका सीकर था पहले उसकी जगह आप नीम का थाना बन चुका है। जो कि अब बात करते हैं कि नीम का थाना किन किन जिलों से बना है, तो 2 जिलों से बना है, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, ओनली सीकर से नहीं बना है, वो झुंझुनू का भी कुछ उसमें हिस्सा है और सीकर का भी है। तो सीकर की जगह आपका सीमावर्ती जिला बन चुका है नीम का थाना। बात करते हैं जालोर की, तो जालोर का आप सभी को पता है सांचौर बन चुका है और सांचौर जालोर से ही सिर्फ बना है। बात करते हैं जयपुर, जयपुर आपका हट चुका है, उसकी जगह बन चुका है कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, कौन कौन सा बन चुका है? कोटपुतली, बहरोड। आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अन्यथा आप सर्च कर लीजिएगा लाइव स्टडी लाइफ टाइम। ठीक है, पर आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो को फुल देखते हैं, काफ़ी विद्यार्थी देखते हैं, कम से कम 60% विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ ये होता है कि हमारे चैनल पर जैसे कोई वीडियो अपडेट होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से राजस्थान के आंतरिक जिलों का युग्म कौन सा है? तो आपको बताना है वे जिले कौन से हैं जो कि आंतरिक है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य किसी भी प्रकार से नहीं लगती है। ठीक है, वो बताना है आपको। पहला आपका फलोदी, बालोतरा, भीलवाड़ा, बूंदी। बालोतरा, पाली, ब्यावर, सांचौर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, टोंक और शाहपुरा, गंगापुर सिटी, टोंक, राजसमंद। तो देखिए आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। ठीक है, बात करते हैं कि फलोदी की। देखिए फलोदी फिलहाल विवादित है कि वो सीमावर्ती है या फिर नहीं है। ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बालोतरा आपका जो कि है नहीं है, भीलवाड़ा सीमा बनाता है और बूंदी नहीं बनाता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बालोतरा हाँ अंतर्राज्य आपका आंतरिक जिला है। पाली की बात करें तो पाली भी है, ब्यावर भी है, लेकिन सांचौर जो कि आपका सीमा बनाता है।
दौसा आंतरिक जिला है, गंगापुर सिटी ये भी आंतरिक है, करौली ये सीमा बनाती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचते हैं शाहपुरा, शाहपुरा जो कि आंतरिक है, गंगापुर सिटी है, टोंक भी है और राजसमंद, ये चारों ही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय और राज्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान के आंतरिक जिले का युग्म, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह नवीनतम जिला जो सर्वाधिक जिलों से बना है वह कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। केकड़ी, दूदू, ब्यावर या फिर कोटपुतली, बहरोड। पूछ रहा है कि जो पुराने ज़िले थे उनमें से जो अब नए ज़िले बने हैं तो वो कुछ ज़िला कौन सा है जो कि पुराने ज़िलों से बहुत अधिक यानी काफ़ी ज़िलों का हिस्सा लेकर बना है। तो इंडियन का कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है जो कि सर्वाधिक जिलों से बना है। देखिए बात करते हैं केकड़ी की। जो केकड़ी जिला है वो आपके बना है अजमेर और टोंक से। बात करते हैं आपके दूदू की, तो देखिए दूदू आपका बनता है जयपुर। और बात करते हैं ब्यावर की, सबसे पहले बात करते हैं कोटपुतली बहरोड की जो कि बनता है जयपुर और अलवर से। अब बचता है आपका ब्यावर, और ब्यावर ही वो जिला है जो कि सर्वाधिक जिलों से बनता है। ठीक है, ब्यावर के अंदर आपके देखिए पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर, कौन कौन से जिले? 4 से बनता है। ठीक है, कौन कौन से? अजमेर का तो है ही है ब्यावर। ठीक है, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा, कुल मिला के 4 जिलों से मिलकर आपका कुछ कुछ अंश लेकर आपके ब्यावर जिला बना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान का नीम का थाना किन किन जिलों से बना है? ये प्रश्न भी अच्छा है। ठीक है, नीम का थाना ऑप्शन है 4, सीकर जयपुर, सीकर झुंझुनू, झुंझुनू अलवर, झुंझुनू जयपुर। और इस प्रश्न का उत्तर मैंने शुरुआत में ही जब हम प्रश्न देख रहे थे उसी समय आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखिए जयपुर का कोई कनेक्शन इसके अंदर नहीं है, तो ऑप्शन ए तो आपका कट हो गया। बात करते हैं अलवर का, अलवर का भी कोई हिस्सा इसके अंदर नहीं आता है। बात करते हैं जयपुर का नहीं आता, अलवर का नहीं आता, तो फिर ऑप्शन बचता है हमारे पास सेकंड, सीकर और झुंझुनू से बनता है। ठीक है, आई होप आप सभी को पता लग गया होगा इसका राइट आंसर, सीकर और झुंझुनू से, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, गंगापुर सिटी राजस्थान के किस किस जिले से मिलकर बना है? अब बात कर रहे हैं यहाँ पर गंगापुर सिटी की। भाई गंगापुर सिटी किस किस से बना है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, सवाई माधोपुर और करौली, अगला है करौली और दौसा, अगला है करौली और टोंक, और करौली और भरतपुर। अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं, क्या भरतपुर का हिस्सा गंगापुर सिटी में आया है? बिल्कुल नहीं, इस ऑप्शन को कट कर देते हैं। क्या टोंक का हिस्सा गंगापुर सिटी में आया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या करौली और दौसा गंगापुर सिटी को बनाने के अंदर महत्वपूर्ण कुछ अंश हैं इसके? तो देखिए यहाँ पर करौली का तो है पर दौसा का नहीं है। आपका गंगापुर सिटी बना है सवाई माधोपुर और करौली से। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सवाई माधोपुर और करौली से आपका बना है गंगापुर सिटी, जो कि एक आंतरिक जिला है ना कि सीमावर्ती, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के 19 नवीनतम जिले कब बने हैं? जो अभी बने हैं 19 जिले वो कब बने हैं वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है। 7 अप्रैल 2023, 7 अगस्त 2023, 8 अगस्त 2023, 2 अप्रैल 23। वैसे तो अधिकतर विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, करंट में अधिकतर विद्यार्थियों ने पढ़ लिया होगा, तो इसका समय मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 अप्रैल 2023 में बनता है। बात करते हैं किस समिति के अनुसार बनता है, तो राम लोभाय समिति, ये आपको याद रखना है। किसके? राम लोभाय समिति। सीएम कौन थे उस समय? अशोक गहलोत जी, ये आपको ध्यान रखना है। कितने जिले बने? 19 जिले। कितने? 19 जिले। 3 बातें हो गई, मैंने आपको 3 बातें बताई हैं अलग से। एक तो कितने जिले बने? 19, समिति का नाम क्या है? राम लोभाय, और सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। डेट 7 अप्रैल 2023। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए कुल क्षेत्रफल बताइए, 3,42,249 वर्ग मील। अगला आता है 3,42,239 वर्ग मील। अगला ऑप्शन आपके पास 1,32,139 वर्ग मील, और अगला है 3,42,139 वर्ग मील। तो आप सभी को इसका उत्तर बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपके पूरे 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं। सभी को ईमानदारी से बताना है, किसी को चीटिंग नहीं करनी है। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। चलिए जल्दी से, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा आपको लाल टिक का सब्सक्राइबर का, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई वीडियो आएगी तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा।
तो अब बात करते हैं आपके राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किलोमीटर में नहीं, पूछ रहा है यहाँ पर वर्ग मील में। ऑप्शन में क्या दिया है? वर्ग मील में। तो वैसे 3,42,239 पर बस ये देखते ही अधिकतर विद्यार्थियों ने क्लिक कर दिया होगा, लेकिन ये देखिए पूछ रहा है वर्ग मील ना कि वर्ग किलोमीटर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों ने सिर्फ एक चीज़ रट रखी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, बस ये रट रखा है सभी ने। वर्ग किलोमीटर भी नहीं रट रखा, बस याद रख रहे हैं 3,42,239, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पूछ रहा है वर्ग मील के अंदर, तो वो है आपका 1,42,139 वर्ग मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत है? 10%, 10.40%, 11.40%, 8.9%। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, समय ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। जिन विद्यार्थियों को पता है तो वो अपन जो आंसर है आपका वो मन में रख लीजिए, सही निकलता है गलत वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका 10.40% भारत का, मतलब राजस्थान का हिस्सा है भारत के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान से 2 गुना बड़ा कौन सा देश है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व के और राजस्थान के संदर्भ में। पूछ रहा है कि राजस्थान से दुगुना कौन सा देश है? श्रीलंका, भूटान, बेल्जियम या फिर ब्रिटेन। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन से कितना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। बात करते हैं आपके भूटान से, तो भूटान से 8 गुना बड़ा है। बात करते हैं श्रीलंका से, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और आपके बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? अब यहाँ पर पूछ रहा है भारत और राजस्थान, यानी भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि राजस्थान का वह, मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? ऑप्शन देखिए, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के सीमा के बराबर है। सबसे पहला आता है आपका गोवा, ठीक है। गोवा, सिक्किम, नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल से लिख नहीं सकता, मैं फटाफट बोल रहा हूँ। गोवा, सिक्किम, एक आपका अरुणाचल प्रदेश, एक आपका नागालैंड। पूर्वोत्तर जो आपका भारत है उसके अधिकतर जिले जो राज्य हैं वो सभी राजस्थान के समथिंग बराबर हैं। जैसे कि आपके मैंने बता रहा था, अरुणाचल प्रदेश, आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। कुल मिला के 8 हैं और 8 के 8 आपको नाम लिख लेना, याद रखना है। अब हमारे ऑप्शन की ओर देखते हैं। देखिए गोवा है, हाँ है, पर क्या मणिपुर है? तो मणिपुर भी है। अगला देखिए अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश है, नहीं। त्रिपुरा है, हाँ है। उत्तर प्रदेश है, नहीं। मेघालय है, हाँ है, पर क्या तेलंगाना है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा और मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, पूरी देख रहे हैं, यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? तो सब्सक्राइब तो करिए प्लीज़, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, ठीक है। पूछ रहा है वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, जो पहले था वही अभी भी है, जैसलमेर। बड़ा ही रहता है। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न, राजस्थान भारत के किस राज्य से क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है? प्रश्न थोड़ा अच्छा है। देखिए राजस्थान भारत के किस राज्य से क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथा सबसे बड़ा राज्य है? प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद। अभी मैंने आपको बता दिया कि भारत के अंदर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्रम के अनुसार चौथा ऐसा कौन सा राज्य जिससे क्रम के अनुसार चौथा सबसे बड़ा हमारा राजस्थान, यानी सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ पे ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके चौथे स्थान पर है। फर्स्ट पे आपका राजस्थान आता है, सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी और जो पांचवें पे आता है वो आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है।
तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे लगेंगे और प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगे होंगे। सेकंड पार्ट में हम सेकंड टॉपिक के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपके नवीनतम 2024 के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो फिर एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको राजस्थान ज्योग्राफी डिटेल से पढ़नी है तो मैं डिटेल से क्लास